णमीयूणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजराट वासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी पूर्ण विनय के साथ एक एक गाथा के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 86 और 87। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, यह प्रकरण चल रहा है। इसको ही अलग अलग प्रकार से आचार्य कुंद कुंद स्वामी वर्णित कर रहे हैं। यहाँ इन गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन से पूर्व आत्मोपलब्धि या निज तत्व की उपलब्धि कितनी जरूरी है। आज के इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि आत्मोपलब्धि क्या है और शुद्धात्मानुभूति में क्या अंतर है। इन दोनों का अंतर भी आपको आज कुछ कुछ क्लियर हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाथा क्रमांक 86 उच्चारण। जाब जाब ण जाणई जाणई अप्पा अप्पा अप्पाणम अप्पाणम दुःखमप्पणो दुःखमप्पणो ताव ताव तेण तेण अनंत सुहाणम अनंत सुहाणम अप्पाणम अप्पाणम भावये भावये जोई जोई। जावण जाणई अप्पा जावण जाणई अप्पा अप्पाणं दुःखमप्पणो ताव अप्पाणं दुःखमप्पणो ताव तेण अनंत सुहाणं तेण अनंत सुहाणं अप्पाणं भावये जोई अप्पाणं भावये जोई। गाथा तो बहुत ही सरल है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रही होगी। जाव जब तक और अंत में लिखा हुआ है ताव तब तक। जाव जब तक ताव तब तक। जाव जब तक ऐसा नहीं होता है, ताव तब तक यह नहीं होगा। यह होता है, ये कंडीशन बन जाती है। जावणा जाणई अप्पा। जाव जब तक, ना नहीं, जाणई जानता है, जब तक नहीं जानता है। जाणई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। जाणई जानता है, जब तक नहीं जानता है। कौन नहीं जानता है? अप्पा आत्मा, ये हो गया कर्ता। अप्पा आत्मा, जाव जब तक, न नहीं, जाणई जानता है। आत्मा जब तक नहीं जानता है। किसको नहीं जानता है? अप्पाणम। ठीक है ना, एकदम सरल है। अप्पा आत्मा, यह कर्ता हो गया, क्रिया हो गई न जाणई, न यानी नहीं, जाणई जानता है, आत्मा नहीं जानता है। अब कर्म किसको नहीं जानता है? अप्पाणम आत्मा को। आत्मा जाव जब तक, अप्पाणम आत्मा को, न नहीं, जाणई जानता है। ठीक है ना। आत्मा यानी कौन? मैं जब तक मुझको नहीं जानता
खुद को नहीं जानता, मैं जब तक स्वयं को नहीं जानता। ठीक है, एकदम सिंपल हो गया। आत्मा जब तक आत्मा को नहीं जानता, मैं जब तक स्वयं को नहीं जानता, ताव तब तक दुःखमप्पणो, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, दुःखम अधमा, अपणो, अधमा और आ मिलकर मा पूरा हो गया, अपणो दुःखम, अपणो दुःखम, अपणो यानी अपना, दुःखम यानी दुख, ताव तब तक अपणो दुःखम, अपना दुख भी नहीं जानता है। जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानती है तब तक दुखम अपणो, अपणो दुखम, तब तक अपने दुख को भी नहीं जानती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? जब तक मैं मुझको नहीं जान रहा हूं, जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता, तब तक मैं मेरे दुख को नहीं जानता। अब आपको समझ में आ रही है? जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता हूं, तब तक मैं मेरे दुख को भी नहीं जानता हूं। जब तक आत्मा स्वयं को, आत्मा को नहीं जानती है, तब तक वह अपने अपाणम, अपनों, अपने दुखम, दुख को भी नहीं जानती है। अब इसका लॉजिक समझिए, क्या कहना चाहते हैं आचार्य कुनकुन स्वामी? आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं कौन हूं, जब तक मुझे यह पता नहीं चलता, जब तक मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, तब तक मैं ये कैसे समझूं कि मैं दुखी हूं? समझिएगा, जब तक, ये लाइन में रिपीट कर रहा हूं, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं, तब तक यह कैसे पता चलेगा कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं? पहले मैं की पहचान, स्वयं की पहचान तो करनी होगी। हम संसार में भटक रहे हैं, हम जीव हैं, आत्मा है, और संसार में भटकते हुए यह जीव यानी मैं दुख का अनुभव करता हूं। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानूंगा, ये मैं कौन है, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है वह मैं हूं क्या? यह जो सफेद कुर्ता और टोपी दिखाई दे रही है वह मैं हूं क्या? जो चेहरा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो आईने में मुझे मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, वह मैं हूं क्या? मैं कौन है? जब तक यह पता नहीं चलेगा, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि मैं दुखी हूं? इस दृष्टि से यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानता है, तब तक वह आत्मा दुखी है यह पता चलेगा कैसे? कौन दुखी है? मैं दुखी हूं या मेरे बगल में बैठा वाला व्यक्ति दुखी है? मैं आत्मा दुखी हूं या यह शरीर दुखी है? मैं आत्मा दुखी हूं या यह वस्त्र दुखी है, या यह चेहरा दुखी है, या यह चश्मा दुखी है? कौन दुखी है? जब तक मैं की पहचान, जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती, तब तक आत्मा दुखी है यह कैसे पता चलेगा? इसको आगे कह रहे हैं, ये लाइन तो आपको समझ में आई होगी। इस लाइन को समझने के लिए अगर आपको लगता है तो वीडियो को बार बार देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है। आत्मा क्या है? अगली गाथा में आत्मोपलब्धि की बात की जाएगी, तो यही तो आत्मोपलब्धि है। पहले मुझे पता तो चल जाए कि मैं आत्मा हूं। मैं तो शरीर को ही आत्मा माने बैठा हूं, मैं तो वस्त्रों को ही आत्मा माने बैठा हूं, मैं तो अन्य परिस्थितियों को ही आत्मा माने बैठा हूं। जब तक यह आत्मोपलब्धि सही नहीं होगी, तब तक
मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है उसकी बात बन ही नहीं पाएगी। तो इस दृष्टि से यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दिया गया, जाव अप्पा अप्पाणम न जाने, जाव जब तक आत्मा आत्मा को न जाने नहीं जानता है, ताव तब तक अपनो दुखम अपने दुख को भी नहीं जानता है। क्या होता है इससे? तेण इस कारण से, तेण इस कारण से अनंत सुहाणम अप्पाणम, अनंत सुहाणम अनंत सुख स्वरूप वाली अप्पाणम आत्मा को भावये भावना करता है। कौन भावना करता है? जोई योगी, जोई योगी। तेण इस कारण से, ऊपर वाली लाइन में जो कारण बताया गया, तेण इस कारण से जोई योगी भावये भावना करता है। किस चीज की भावना करता है? अनंत सुहाणम अप्पाणम, अनंत सुख स्वरूप आत्मा की, अनंत सुख वाली अप्पाणम आत्मा की भावये भावना करता है। बार बार भावना करता है कि मेरा यह शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए, मैं अपने अनंत सुख वाले स्वरूप को प्राप्त कर जाऊं, ऐसी बार बार भावना करता है जोई योगी। भावे यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जाने जानता है, भावई भावना करता है। योगी तक, जोई शब्द दिया है, योगी तक इस शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना करता है। बार बार यह भावना भाता है कि मैं अपने निज शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं, अनंत सुख स्वरूप वाली आत्मा को प्राप्त कर लूं, ऐसी भावना योगी तक करते हैं। तो जब योगी ऐसी भावना करते हैं तो हमें भी ऐसी भावना करनी चाहिए। भावना करना अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। पंचास्तिकाय के समय में भी मैंने बार बार यही कहा, और बारसाणुपेक्षा के समय भी। भावना करने के लिए तो आचार्य खुद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसी भावना करो, लेकिन अनुभव के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी अनुभव होगा कैसे? अभी तो आत्मा की उपलब्धि ही नहीं है। जब आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी, इसके बाद आत्मा की अनुभूति की चर्चा की जाएगी। पहले शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाए, फिर शुद्धात्मा की अनुभूति की चर्चा होती है। अभी तो भावना भाने के लिए कहा जा रहा है निरंतर। तो मुझे लगता है ये गाथा आपको एकदम क्लियर हो गई है। अगली गाथा में चलते हैं, जिससे आपको और अच्छे से यह बात समझ में आएगी। आज का प्रश्न वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। चलिए, गाथा क्रमांक 87, उच्चारण। निय निय तच्चोलब्धि, तच्चोलब्धि आधा च पूरा च, तच्चोलब्धि आधा द पूरा ध, तच्चोलब्धि विणा, निय तच्चोलब्धि विणा, ये पूरा एक समासित पद है। निय तच्चोलब्धि विणा, सम्मत्तुवलब्धि, सम्मत्तुवलब्धि आधा मा पूरा मा, आधा ता पूरा ता, और फिर आधा दा पूरा धा, सम्मत्तुवलब्धि। यहाँ धा में छोटी ई की मात्रा, सम्मत्तुवलब्धि। णत्थि, णत्थि आधा ता था, णत्थि नियमेण, नियमेण, सम्मत्तुवलब्धि विणा, सम्मत्तुवलब्धि विणा, निब्बाणम, निब्बाणम आधा वा पूरा वा, निब्बाणम णत्थि नियमेण, नियमेण, नियतच्चोलब्धि विणा,
नियतच्चुबलद्धिविणा सम्मत्तुबलद्धिणत्थिनियमेण सम्मत्तुबलद्धिणत्थिनियमेण सम्मत्तुबलद्धिविणा सम्मत्तुबलद्धिविणा निव्वाणं नत्थिनियमेण निव्वाणं नत्थिनियमेण। बड़ी सरल गाथा है, एक लाइन में इसका अर्थ करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाए। नियतच्चुबलद्धिविणा, निज तत्वोपलब्धि के बिना। यहाँ तच्चुबलब्धि, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। तच्च, च में छोटा आ, उपलब्धि उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। तच्चुबलब्धि, तच्च तत्व, उपलब्धि उपलब्धि, निज तत्व की उपलब्धि के बिना बिना, निज तत्व के उपलब्धि के बिना, निज तत्व को प्राप्त किए बिना, निज तत्व को पहचान किए बिना। निज तत्व को प्राप्त करना मतलब क्या? कहीं बाहर है वह निज तत्व, उसको हमें प्राप्त करना है। अलमारी के अंदर रखा हुआ है निज तत्व, उसको हमें निकालकर बाहर लाना है। जिनवाणी में लिखा हुआ है निज तत्व, उसको पढ़कर हमें सामने लाना है, ऐसा नहीं। निज तत्व यह जो है, ये ही निज तत्व है। इस निज तत्व को पहचान लेना ही निज तत्व की उपलब्धि है। स्वयं को पहचान लेना ही निज तत्व की उपलब्धि है। क्या पहचान करनी है? भ्रमित करने वाले स्वरूप को भूलकर सही स्वरूप को पहचानना। मैं कौन हूं? मैं भिखारी का बेटा नहीं हूं, मैं तो राजकुमार हूं। बस इसको कहते हैं निज तत्वोपलब्धि। निज तत्व की उपलब्धि होना। कोई एक भिखारी बहुत लंबे समय से घूम रहा है, अपने आप को भिखारी मानता है, भीख मांगता रहता है। अब किसी ने आके देखा, अरे तुम तो फलाने राजा के पुत्र हो और तुम घूम गए थे, भटक गए थे, यहाँ वहां हो गए थे, नहीं मिल रहे थे, राजा कितने परेशान हो रहे हैं, तुम तो राजकुमार हो। बस इतना सा ज्ञान हुआ, निज आत्म तत्व की उपलब्धि हो गई। अब वो भिखारी के वेश में होते हुए भी अपने आप को भिखारी नहीं मानता, अपने आप को राजकुमार मानता है। अब अपने आप को राजकुमार मानता है तो क्या राजकुमार की फीलिंग भी आ गई? डिफरेंस देख लीजिएगा। अपने आप को भिखारी मानना उसने बंद कर दिया, लेकिन क्या राजकुमार की फीलिंग, राजकुमार को जो अनुभव होता है, जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, वह अनुभव भी होने लगा क्या? नहीं, वो अनुभव अभी थोड़ी होगा। वो अनुभव तो तब होगा जब राजकुमार राजमहल में पहुंच जाएगा और सब सेवक उसकी सेवा में लगेंगे, तब वह अनुभव होगा। तो निज आत्म तत्व की उपलब्धि, मुझे पता तो चल गया कि मैं राजकुमार हूं, लेकिन अब वो राजकुमार वाली फीलिंग कब आएगी? जब हम राजमहल में पहुंचेंगे तब। अब शुद्धात्मा की फीलिंग कब आएगी? शुद्धात्मा का अनुभव कब करूंगा? जब अपनी आत्मा को शुद्ध कर लूंगा, तब यह अनुभव आएगा। और उसके लिए आचार्यों ने पूरी प्रोसेस बताई हुई है कि मोक्ष मार्ग में ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, ध्यान करना है, कर्मों की निर्जला करनी है, समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करना, तब जाकर। तो ये जो सिस्टम है, आत्मोपलब्धि का मतलब मुझे समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं। मुझे समझ में आ गया कि ये जो शरीर दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं। मैं वह हूं जो इस शरीर को नियंत्रित कर रहा है। मैं वह हूं जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ इस शरीर का संचालन कर रहा है।
मैं हूं। ये है आत्मोपलब्धि, निज तत्व की उपलब्धि। इस निज तत्व की उपलब्धि के बिना सम्मत्तोपलब्धि नत्ति, सम्यक सम्मत्तोपलब्धि, इसका भी संधि विच्छेद कर लीजिए। सम्मत्त त में छोटा आ, उपलब्धि उ, आ और उ मिलकर आकलों को क्या उ रह गया। सम्मत्तोपलब्धि, सम्मत्त सम्यक की उपलब्धि, नत्थि नहीं है। निज आत्म तत्व को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक सम्यक दर्शन तो होना ही नहीं है। निज आत्म तत्व की उपलब्धि जब तक नहीं होती तब तक सम्मत्तोपलब्धि नत्थि, सम्यक दर्शन की उपलब्धि भी नत्थि नहीं होती है। जब तक मैं स्वयं को नहीं पहचानूंगा तब तक मैं सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता हूं। जब मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन है, जब तक मुझे यही नहीं पता कि आत्मा कौन है, तब तक आत्मा सही श्रद्धान करे इसकी चर्चा होगी कैसे। सही श्रद्धान करना है, किसको करना है, मुझको करना है। अब ये मुझको, मैं है कौन, ये मैं है कौन, ये आत्मा, जब तक यही नहीं समझ में आएगा तब तक सही श्रद्धान करेगा कौन। तो इस दृष्टि से नियतच्चोपलब्धि बिना, निज तत्व की उपलब्धि के बिना सम्मत्तोपलब्धि नत्थि, सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होती है। नियमेण, नियम से, नियमेण, नियमेण शब्द दिया है, नियम से। एक और चर्चा करते हैं। मनुष्य है, मनुष्य को तो पता है कि मैं मनुष्य, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ये मुझे सिखा दिया, पढ़ा दिया, बता दिया, इसलिए मैं समझ गया। तिर्यंच को किसने समझाया। तिर्यंच भी सम्यक दृष्टि होते हैं। जिन तिर्यंच को सम्यक दर्शन होता है उन तिर्यंच को कौन बताता है कि तुम आत्मा हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मनुष्य हूं, मुझे तो आपने बता दिया, शास्त्रों ने बता दिया, गुरुओं ने बता दिया कि मैं आत्मा हूं और यह शरीर मैं नहीं हूं। लेकिन इन तिर्यंचों को कौन बताता है, जिस कारण से इनको, तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। तो इसका उत्तर विचार कीजिएगा। तिर्यंचों को यह नहीं पता कि मैं आत्मा हूं, ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि मैं कौन हूं। सम्यक दृष्टि तिर्यंच की बात चल रही है। सम्यक दृष्टि तिर्यंच, वैसे तो सम्यक दृष्टि, वैसे तो तिर्यंच जो सैनी है उनको सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर किसी ने नहीं भी समझाया है, कोई सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, पूर्व भाव का समझा हुआ है, इस भाव में नहीं समझाया, पूर्व भाव में किसी ने समझाया था, ऐसा कोई तिर्यंच है, तो वह सम्यक दृष्टि तिर्यंच में क्या धारणा है, वो भले ये नहीं जानता कि आत्मा शब्द क्या है, लेकिन वह यह जान रहा है कि यह जो शरीर है वह मैं नहीं हूं। इस शरीर को चलाने वाला, नियंत्रित करने वाला जो है वह मैं हूं। यह आत्मोपलब्धि तो तिर्यंच को भी होती है, तब जाकर वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाता है। यह आत्मोपलब्धि तो एक नारकी को भी प्राप्त करनी पड़ती है, तब वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। पहले मुझे पता तो चले कि मैं कौन हूं, तब तो मैं सुधरूं, मैं बिगड़ूं, मैं दुखी, मैं सुखी, ये समझेंगे कैसे। तभी तो समझेंगे कि पहले ये रोग क्या है उसको समझा जाए, रोग किसको है वह समझा जाए। कितना बढ़िया उदाहरण है। दो लोग डॉक्टर के पास पहुंचे, भैया रोग है। सबसे पहले डॉक्टर क्या पूछता है, किसको है, आपको या आपको। जिसको है वो यहाँ पास में आके बैठो, हम चेक करते हैं। तो पहले पता तो चले कि संसार में भटक कौन रहा है, आत्मा भटक रही है या शरीर भटक रहा है। तो जब ये समझ में आएगा तब जाके उसको क्लियर किया जा सकता है। आत्मा भटक रही है, आत्मोपलब्धि हुई, तब जाकर फिर सम्यक दर्शन के चांसेस होते हैं। आत्मोपलब्धि हो जाने के बाद सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आत्मोपलब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता नियमेण, नियम से।
अब नीचे वाली लाइन भी बहुत अच्छी है, सम्मत उपलब्धि बिना, यहाँ भी संधि विच्छेद वैसा ही होगा, सम्मत छोटा आ उपलब्धि का उ, आ और उ मिलकर आकलोप हो गया, उड़ गया। सम्यक्त्व की उपलब्धि के बिना निर्माणम, निर्माण नथी नहीं होता है। और नियम, यहाँ भी नियम शब्द दे दिया, सम्यक दर्शन के बिना किसी का निर्माण नहीं हो सकता। गाथाएं इतनी सरल है, समझ में आ गई होंगी। अब मेरा ये प्रश्न है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको निज तत्व की उपलब्धि हुई है या नहीं। प्रश्न सिर्फ इतना ही है, आपको निज तत्व की उपलब्धि हुई है या नहीं। सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं, ये एक अलग मैटर है। निज शुद्धात्मा का अनुभव हुआ है या नहीं, ये तो बहुत ही अलग मैटर है, क्योंकि इसका तो सबका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मुनि महाराज हैं जिनको निज शुद्धात्मा तत्व की उपलब्धि होती है, निज शुद्धात्मा का अनुभव होता है, तो वे तो ये वीडियो देख नहीं रहे होंगे या देख रहे होंगे पता नहीं, वो कमेंट बॉक्स में लिख भी नहीं पाएंगे, उनका तो इन सब का त्याग होगा। लेकिन आप गृहस्थ जो पढ़ रहे हैं वो निज शुद्धात्मा का अनुभव तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन निज तत्व की उपलब्धि जिसके विषय में अभी अपनी बहुत अच्छी चर्चा हुई, वो तो हम सभी में हो सकती है। तो मेरा प्रश्न है, क्या आप पहचान पाए हैं कि आप कौन हैं? हाँ या ना? हाँ तो क्यों और कैसे, ना तो क्यों नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मुझे लगता है ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अक्सर इन पे लोग विचार ही नहीं करते। मैं चाहूंगा कि इन सब पर आप विचार करें। आचार्य कुंतकुंज स्वामी ने ये गाथाएं इसीलिए लिखी हैं कि हम सभी इसका चिंतन करें, इसका मनन करें और प्राप्त करें जो आचार्य कुंतकुंज स्वामी हमें देना चाहते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। रयण सार जैसे ग्रंथ से जो उपलब्धि हम सभी को मिल रही है वो बड़ी अनूठी है। इसके लिए हम सभी आचार्य कुंतकुंज स्वामी के कृतज्ञ हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।